आज मैं आपके साथ गुड़ के साथ बनने वाली मूंगफली की रेवड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बाज़ार से आपको बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है। घर में आपने बहुत ही आसान तरीके से बना लेनी है और बहुत ही ज़्यादा सस्ती बनेगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन लेंगे, हल्की मीडियम आपने इसकी आंच रखनी है और उसमें हम ऐड कर लेंगे मूंगफली को। जितनी आप रेवड़ी बनाना चाहते हैं आप उतनी मूंगफली इसमें ऐड कर लें और हमने इसको ड्राई फ्राई करना है। ऑयल वगैरह इसमें ऐड नहीं करना और सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने इसको हल्की सी आंच पे फ्राई कर लेना है। कलर इसका चेंज नहीं करना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल हल्के आंच से इसको फ्राई करूँगी, तो आपने भी सेम इसी तरह से इसको फ्राई कर लेना है। अच्छा, अब जब ये फ्राई हो जाएगी, ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगाएंगे, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप ये देख सकते हैं इसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो आपने सेम इसी तरह से इसको फ्राई करना है और एक प्लेट में निकाल के रख लेना है। अब उसी पैन को हम रखेंगे दोबारा से चूल्हे पे, क्योंकि अभी ये गर्म है, तो हमने इसमें तिल ऐड कर लेने हैं। अच्छा, तिल को हमने सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इसमें ऐड करना है और इनको भी सेम इसी तरह से फ्राई कर लेना है, भून लेंगे और इसका कलर हमने चेंज नहीं होने देना है। तो आपने तकरीबन इसको 30 सेकंड तक फ्राई करना है। अच्छा, अब ये भी जब फ्राई हो जाएंगे तो अब आपने इनको भी प्लेट में निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। अच्छा, इतनी आसान रेसिपी है कि आप इसको झटपट बना सकते हैं घर में। आप इन्हें बना के रख लें, स्टोर कर लें और इजीली आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें, इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ, तो आपने थोड़े सेकंड्स के लिए इसको भी फ्राई करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा, अब उसी पैन में हमने क्या करना है, उतनी ही हमने इसकी फ्लेम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी। इसमें गुड़ ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप पानी इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाना, बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसका जो है वो एक शीरा तैयार करेंगे। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं बिल्कुल हल्की सी आंच पर ये रेडी हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो गुड़ है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जितनी अच्छी आप रेसिपी फॉलो करेंगे आपकी उतनी ही अच्छी ये रेवड़ी बनेगी। इसके बाद जब ये मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें, मैंने तकरीबन 3 से 4 ली थी इलायची और उसका पाउडर बना लिया था, वो इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें नींबू का रस ऐड किया है और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लेंगे चीनी। अच्छा, इन तीनों चीज़ों को भी बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसमें मिक्स कर लेना है और बहुत ही ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं बनाना। हल्की सी आंच पर इसको हमने हल्के हल्के हाथ के साथ हिलाते जाना है और इसको हल्का सा गाढ़ा कर लेना है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि जितना अच्छा हमारा जो गुड़ का शीरा तैयार होगा उतनी ही अच्छी हमारी रेवड़ी रेडी होगी। अब इतना जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो यहाँ पर हमने पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा हमने शीरा ऐड करना है। अच्छा, जब इसके अंदर शीरा ऐड करेंगे तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और आपने हाथ के साथ इसको पकड़कर तोड़ना है। जिस तरह एक कैंडी टूटती है उस तरह अगर ये क्रिस्पी हो जाएगा तो इसका मतलब हमारा जो शीरा है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। इसके बाद हमने फ्राई की हुई पीनट इसके अंदर ऐड करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसको गरम गरम ही आपने रेवड़ी जो है वो रेडी करनी है। अच्छा, अब यहाँ पर जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फ्राई किए हुए तिल के अंदर हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है। अभी ये गर्म है तो गर्म ही आपने इसको इसमें ऐड करना है। अगर आप इसको ठंडा ऐड करेंगे तो तिल जो है वो इस पर नहीं अच्छे से लगेंगे और ना ही हमारी रेवड़ी उस तरह से सेम बनेगी। अच्छा, गर्म होने की वजह से यहाँ पर मैं चम्मच इस्तेमाल करूँगी और चम्मच के साथ मैं जो तिल हैं इसके ऊपर अच्छे से ऐड करती जाऊँगी ताकि गरम गरम इसके ऊपर तिल लग जाए। और जब ये अच्छे से इसके ऊपर तिल लग जाएंगे और थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा तो हाथ के साथ फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो पीनट है वो इकट्ठी हो जाएगी, तो हमने कोशिश करनी है कि एक एक करके पीनट को हम अलग कर लें और जब अलग करेंगे तो इसके ऊपर भी हमने तिल को अच्छे से कोट कर लेना है, ऐड कर लेना है। जिस तरह आप बाहर की रेवड़ी खाते हैं तो सेम उसी तरह से आपने इसके ऊपर जो है तिल ऐड कर लेने हैं। इतनी आसान रेसिपी है कि आपने इसको जल्दी से बना लेना है और देखिएगा कि बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं कि इनको मैं एक एक करके अलग कर लूँगी और दोबारा से इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग कर लूँगी तिल की, ताकि तिल जो है हमारे वो बहुत अच्छे से इसके ऊपर लग जाए और सेम उसी तरह से हमारी जो है रेसिपी रेडी हो जाए। गरम गरम इसके ऊपर लगेंगे तो ये बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएगी। अगर ठंडा हो जाएगा तो दोबारा से वही मैं आपको बात रिपीट करूँगी कि ये रेवड़ी उस तरह से नहीं बनेगी। अच्छा, अब आप मेक श्योर कर लें कि आपके तिल अच्छे से ऊपर इसके लग चुके हैं, तो आपने एक स्ट्रेनर लेना है और उसमें सारी आपने जो रेवड़ी है वो ऐड कर लेनी है और इसको छान लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा तिल है हमारे वो निकल जाए और हमारी जो मज़ेदार सी रेवड़ी है वो रेडी हो जाए। अच्छा, इस रेवड़ी को रेडी करने के बाद ये थोड़ी सी सॉफ्ट होगी तो आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए रख देना है प्लेट में।
1 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगे तो ये मज़ेदार सी क्रिस्पी और क्रंची बन जाएगी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी जो हमारी रेवड़ी है वो रेडी हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग हुई है। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के इसकी आवाज़ सुनाऊंगी। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी आसान रेसिपी के साथ हमारी जो रेवड़ी है वो रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, ताकि आपको इतनी ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। अगली आसान और मज़ेदार रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।